उस साल कैप्टन अमेरिका ने ऐसी फाइटिंग स्टाइल दिखाई जिसके लिए उसे सबसे ज्यादा गालियां सुननी पड़ी। जब ये हार्मोन वाला लड़का ऐसी बात बोलता है तो क्या उसे खुद हंसी नहीं आती? क्या उसे लगता है कि उसके शरीर की ये सारी मसल्स उसने खुद बनाई हैं? टोनी स्टार्क के पास आर्मर न भी हो तब भी वह जीनियस है, बिलियनर है और वही इंसान है जिसने अफगानिस्तान की एक केव में कबाड़ से पहली आयरन मैन आर्मर बना डाली थी। लेकिन अगर कैप्टन अमेरिका के शरीर से सुपर सोल्जर सीरम निकाल दिया जाए तो 90 किलो से भी कम का एक दुबला पतला लड़का जो आर्मी की मेडिकल टेस्ट तक पास नहीं कर पाता था। यहाँ तक कि एक जंगली कुत्ते से भिड़ना भी उसके लिए लाइफ ऑन डेथ सिचुएशन थी। उसके पूरे शरीर में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसकी अपनी हो। सुपर सोल्जर सीरम टनी के पिता हॉर्ड स्टार्क की वजह से मिला। शील्ड हॉर्ड स्टार्क ने बनाया, यहाँ तक कि उसकी जान भी दूसरों ने बचाई। और फिर यही इंसान दूसरों से मिली मसल्स के दम पर किसी और के बनाए शील्ड से किसी और के बेटे टोनी स्टार्क को पीट रहा था। और जिसकी रक्षा कर रहा था वो था बकी बार्न्स, जिसने टोनी स्टार्क के माता पिता को मार डाला था। हाँ, बकी को ब्रेन वॉश किया गया था। उसने ये अपनी मर्जी से नहीं किया था। लेकिन पूरी कहानी में बकी ने टोनी से एक बार भी प्रॉपरली सॉरी नहीं कहा। और कैप्टन अमेरिका, उसे सच्चाई पता थी, फिर भी उसने टोनी से पूरे 2 साल तक ये बात छिपाई। जो इंसान हर समय जस्टिस की बातें करता था, अपने ही दोस्त के माता पिता के किलर के सामने उसकी जस्टिस अचानक गायब हो गई। अवेंजर्स असेंबल चिल्लाने के अलावा आखिर वह और करता ही क्या था? न्यूयॉर्क बैटल के दौरान न्यूक्लियर मिसाइल शहर की तरफ आ रही थी। कैप्टन अमेरिका जमीन पर खड़ा होकर कमांड दे रहा था और टोनी को उसे लेकर जाने दिया। फिर सोकोविया में पूरी सिटी गिरने वाली थी। कैप्टन अमेरिका ग्राउंड पर लोगों को बचा रहा था और टोनी स्टार्क को पूरी सिटी संभालने के लिए छोड़ दिया। फिर सिबेरिया में टोनी स्टार्क अपने पेरेंट्स की मौत का जवाब मांगने पहुंचा। लेकिन वहां कैप्टन अमेरिका और बकी बार्न्स ने मिलकर टोनी से फाइट की और आखिर में कैप्टन अमेरिका का शील्ड सीधे टोनी के आर्क रिएक्टर में जा घुसा। फिर आया एवेंजर्स एंड गेम। थैनोस की पूरी आर्मी सामने खड़ी थी। कैप्टन अमेरिका ने थॉर का म्योलनिर उठाया और जोर से चिल्लाया, एवेंजर्स असेंबल। लेकिन फिर भी टोनी स्टार्क को ही उस खतरनाक स्नैप की जिम्मेदारी उठानी पड़ी और इसका रिजल्ट, बैटल खत्म होने के बाद आयरन मैन ने अपनी जान दे दी। वहीं कैप्टन अमेरिका वापस अतीत में गया और अपनी जिंदगी का सपना पूरा कर लिया। कहा जाता है कि म्योलनिर ने कैप्टन अमेरिका को इसलिए चुना क्योंकि उसका दिल प्योर था, लेकिन असली वजह शायद ये नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह कैप्टन अमेरिका था। वह हमेशा स्लोगन्स बोलता था, हमेशा मोरल हाई ग्राउंड पर खड़ा रहता था, हमेशा टोनी स्टार्क को अपनी जान रिस्क करने देता था और फिर उसी टोनी की तरफ उंगली करके कहता था, तुम कभी किसी और के लिए अपनी जान रिस्क नहीं करोगे।